बीच में काफ़ी डिप्रेसिव पॉइंट्स भी आए थे। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं इस जर्नी को कंटिन्यू करना भी है कि नहीं करना है। हम सारे टाइम जो है वो अपवर्ड स्टेयर्स जो है वो क्लाइंब नहीं कर सकते हैं। कभी ना कभी डाउनवर्ड फेज़ आते ही हैं लाइफ में। ऐसा नहीं था कि मैं सब चीज़ें अपनी कट ऑफ कर दूँगी एंड मैं सिर्फ़ पढ़ाई पर फ़ोकस करूँगी। डिप्रेसिव फेजेज़ आए भी लाइफ में, बट मेरे पास में एक स्ट्रेंथ थी, एक कॉन्फिडेंस था, एक जज़्बा था उसको ओवरकम करने का। Hello everyone, my name is Khoshali Solanki and I have secured rank 61 in UPSC Civil Services 2023 examination. This was my third attempt, second mains and second interview. मैं बीकानेर राजस्थान से आती हूँ। मैंने अपनी जो पूरी प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन ही करी है। मैंने कभी कोई ऑफलाइन प्रिपरेशन नहीं करी है। इसका मुझे हमेशा से एक बहुत बड़ा फोमो भी रहा ही है। तो थर्ड ईयर में मैं थी कॉलेज में 2020 में जब कोविड लगा था, तब मैंने सोचा था कि अब मैं अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर सकती हूँ। बिकॉज़ अब जो कॉलेज वाली पढ़ाई थी उस पर फ़ोकस थोड़ा कम हो गया था एंड जो बाकी का काम, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अब नहीं हो सकती थी घर पे आकर के, जो कॉलेज वाली हम करते थे। तो वो वाला टाइम मैंने सोचा मैं अब अपनी सिविल सर्विसेज़ वाली जर्नी को डिवोट कर सकती हूँ। एडटेक सेक्टर था वो भी काफ़ी ब्लूम कर रहा था। मैंने अपना ऑप्शनल जो था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ किया था। एक्चुअली ऐसा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लास्ट के 3-4 साल में नंबर काफ़ी ज़्यादा आते थे, मतलब 2016 से 2020 वाले जो अटेम्प्ट हुआ करते थे, वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एज़ अ फेमस सब्जेक्ट हुआ करता था, तो लोग उसी को ही लिया करते थे। तो यही चीज़ देख कर के मैंने भी ये ले लिया एंड इवन माय ब्रदर उन्होंने भी थोड़े टाइम बीच में सिविल सर्विसेज़ की पढ़ाई करी, उनका ऑप्शनल भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो ये सोच के भी मैंने वो ले लिया था। बट ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने लिया, उस साल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो मार्क्स थे वो गिरने लग गए थे एंड इवेंचुअली आते-आते अब ऐसा होने लग गया कि हार्डली 10 टू 15 स्टूडेंट्स हो पाते हैं पूरी 1000 की लिस्ट में से विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। तो ये भी एक बहुत बड़ा हेडेक हो गया था मेरे लिए। बीच में मैं सोचती थी कि चेंज करना है या नहीं करना है, कैसे करना है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने 5 टीचर्स चेंज किए थे अपने, बिकॉज़ एक पूरा जो 100% सैटिस्फैक्शन था वो नहीं आ पा रहा था, बिकॉज़ मुझसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे काफ़ी बार। तो हर टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, बट आई थिंक जो मेरी एक एनालिसिस वाली पावर थी कि क्वेश्चन को मैं इंटरप्रेट कर पाऊँ, वो कहीं न कहीं थोड़ी कम रह जाती थी। इस वजह से मैं पीवाईक्यूज़ जो है वो सॉल्व नहीं कर पाती थी। सो आई थॉट कि सबसे पहले मैं अपना ऑप्शनल जो है वो पूरा करने वाली हूँ, बिकॉज़ जो जीएस वाले सब्जेक्ट्स हैं वो प्रीलिम्स में भी काम आएँगे, मेंस में भी आएँगे, तो अगर वो मैं लास्ट में करती हूँ तो वो सही रहेगा। लेकिन अगर मैं ऑप्शनल लास्ट के लिए छोड़ दूँगी तो मैं उस 3 महीने में, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम होता है, तब मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से ऑप्शनल को मैंने सबसे पहले उठाया था। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने अपनी तैयारी जनवरी 2020 से स्टार्ट करी थी, तो तब से ही मैं अपना ऑप्शनल भी लेकर के बैठ गई थी। तो मैंने अगले के 4 से 5 महीने पूरा-पूरा अपना ऑप्शनल को डेडिकेट किया था। मैंने उसके लिए डेडिकेटेड बुक्स भी पढ़ी थी और कोचिंग नोट्स भी थे। बुक्स जो इन जनरल बुक्स जैसे होती है, राधा विनोद, अरिबम सर की बुक हो गई है, पेपर 1, पेपर 2, ये मैंने पढ़ी थी। उसके बाद में मोहित भट्टाचार्य के सेलेक्टिव चैप्टर्स थे, वो पढ़े थे मैंने एंड उसके बाद में एक प्रसादन प्रसाद करके किताब आती है थिंकर्स के लिए, मैंने उसको भी स्टडी किया था। सिमिलरली पेपर 2 के लिए रजनी गोयल मैम की एक बुक है, मैंने उनको भी स्टडी किया था। सो ये मेरे सोर्सेज़ रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैंने अपना पूरा फ़ोकस जो है ऑप्शनल को दिया था, बिकॉज़ मैंने ये कहीं से सुना था कि ऑप्शनल, एसे और एथिक्स, ये तीनों की जो ट्रिनिटी होती है, उससे हमारे मार्क्स जो है या हमारी जो फाइनल रैंक है, हमारा जो सिलेक्शन है, वो डिसाइड होता है। बिकॉज़ जीएस 1 टू 3 में मोस्टली जो मार्क्स होंगे 100 की रेंज में सबके वेरी करेंगे, लेकिन एसे, एथिक्स और अपना ऑप्शनल, ये जो है वो पूरा चीज़ या पूरा जो गेम है वो डिसाइड करने वाले होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई डेडिकेटेड मेरा फ़ोकस इस चीज़ पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। बट एक ही चीज़ करते-करते यूजुअली मैं बोर हो जाती थी, तो मैंने अपने ऑप्शनल के साथ में एक जीएस सब्जेक्ट साथ में रखा था कि मैं अपना 80% ऑफ द टाइम जो है फर्स्ट 4-5 मंथ्स के लिए ऑप्शनल को दे रही हूँ और जो रेस्ट 10 टू 20% टाइम है वो मैं एक जीएस सब्जेक्ट को भी दे रही हूँ। तो जैसे ही मैं इस जर्नी में एंटर हुई थी, द फर्स्ट एडवाइस जो मुझे मिली थी वो कि बेसिक एनसीईआरटीज़ आप पढ़ लीजिए। बट मैंने सोचा कि ये नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज़ देखे थे। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता है, एनसीईआरटी से चीज़ें आती हैं। बट ये चीज़ मेरे कोचिंग नोट्स जो थे वो कवर कर रहे थे, इसलिए मुझे उतनी नीड जो थी वो फ़ील नहीं हुई थी उस टाइम पे। सो हिस्ट्री के लिए मेरी ये चीज़ थी। उसके बाद ये खत्म करने के बाद में जब मेरा हिस्ट्री और मेरा ऑप्शनल हो गया था, उसके बाद में मैंने 3 सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली उठाया था, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और एनवायरनमेंट को।
तो ये 3 की जो क्लासेस थी वो मैं साइमल्टेनियसली करती थी। इनके हैंड रिटन नोट्स खुद से ही बनाती थी। मेरे पास सब चीज़ के हैंड रिटन नोट्स थे और जो वही नोट्स थे वही मेरे बेसिक, वही मेरे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, फाइनल जो भी है वो वही नोट्स होने वाले थे। यूजुअली मैंने सुना है लोगों से या मैंने जितनी टॉपर टॉक्स वगैरह देखी है, कुछ लोग शॉर्ट नोट्स अलग बनाते हैं, मेंस के लिए अलग होता है, प्रीलिम्स के लिए अलग होता है, तो मैंने ऐसा नहीं किया था। मेरे एक ही नोट्स थे, तो मैंने सिर्फ़ वही चीज़ को बनाया और वही चीज़ को पढ़ा था एंड तक। तो मैंने ये इस तरह से 3 सब्जेक्ट्स उठाए, उसके बाद और 3 सब्जेक्ट्स उठाए। इस तरह से मैंने अपने पूरे ईयर को डिवाइड किया था और ये मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली थी कि मैं इस तरह से इन चीज़ों को कवर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ईयर मेरा पूरा इसी में चला गया था, 2020 जनवरी से लेकर के 21 आ गया था, मिड आ गया था जब मेरा कोर्स फाइनली जाकर के कंप्लीट हो पाया था। उसके बाद जब रिविज़न करने वाली बारी आती है, तो मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैं अब 1.5 साल पढ़ने के बाद ही रिविज़न कर रही हूँ, ऐसी गलती जो थी वो पहले से ही पता था कि नहीं ही करनी है। तो मेरी जो रिविज़न स्ट्रैटेजी थी वो एक्चुअली ऐसी रही थी कि मैंने आज जो पढ़ा है क्लास में, मैं आज के आज ही उसको रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद मैं 1 हफ्ते बाद उस पूरे हफ्ते की जो मैंने क्लासेस करी हैं, उनको रिवाइज़ करने वाली हूँ। उसके बाद ये प्रोसेस रिपीट होती रहती थी, हर फोर्टनाइट या फिर हर मंथ ये चीज़ रिपीट करती थी मैं। इससे क्या होता था कि जो ऑटोमैटिकली अगर मैं कोई पेज खोल रही हूँ कॉपी का, तो याद आ जाता था मैटर देख कर के कि हाँ, इसमें ये फैक्ट्स थे, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, मैं हाइलाइटर साथ में लेकर के ही चलती थी। तो जो एक्चुअली लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वो शॉर्ट नोट्स मेरे हाइलाइटर से ही बन गए थे। मैं कोई भी चीज़ पढ़ रही हूँ, आई हाइलाइटेड इट, फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ रही हूँ, तब मैं दूसरे कलर से करूँगी, तो समझ आ जाता था कि ठीक है, इस पूरे पेज में से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होने वाली है। और यही चीज़ मैं करती थी जब पेपर देने वाला दिन होता था एंड जब सब चीज़ें रिवाइज़ करनी होती थी, तो आई यूज्ड टू रीड ओनली जो हाइलाइटेड कंटेंट है। तो दिस वाज़ माय स्ट्रैटेजी बेसिकली। नाउ आई विल बी डिवाइडिंग इनटू प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू टाइप से। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गेव प्रीलिम्स इन 2021 अक्टूबर। तो मेरा कोर्स जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका था, मेरे नोट्स भी बन चुके थे बट जो मैंने मॉक टेस्ट थे वो बिल्कुल भी दिए नहीं थे एंड आई डिडन्ट नो कि इतना बड़ा टोल लेने वाली है मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। सो मैंने क्या किया कि एक भी कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया एंड मैं सीधा जाकर के अपनी प्रिपरेशन के बेसिस पर ही फाइनल एग्ज़ाम जो है वो देने चली गई थी। तो इट वाज़ अ गुड मिस्टेक, इट वाज़ लिटरली अ बैड मिस्टेक एंड उस टाइम फिर ऐसा हुआ कि समझ नहीं आ रहा था कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं एंड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, नेगेटिव ज़्यादा हो जाएँगे या एक मेरा जो स्वीट स्पॉट है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का वो क्या होना चाहिए, वो डिसाइडेड नहीं था। तो दिस वाज़ माय फॉल्ट। इसको मैंने अपने अगले अटेम्प्ट में अच्छे से इम्प्रूव किया था। मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए, मैंने अराउंड 100 जो है वो मॉक टेस्ट दिए थे, अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के दिए थे। इससे एक फ़ायदा भी हुआ था कि ताकि मैं किसी एक कोचिंग का पैटर्न पकड़ के ना बैठ जाऊँ। लेट्स से अगर मैं विज़न के अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो मुझे उनका पैटर्न समझ आ जाएगा कि वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड किस टाइप से मैं उनके आंसर्स एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो दिस वुड बी अ मिस्टेक, आई वुड से कि आप कोई एक कोचिंग पकड़ के अगर कोई इंसान बैठ जाता है, तो वो पैटर्न अगर आपके दिमाग में बैठ गया है, तो फाइनल एग्ज़ाम में तो ये पैटर्न आने नहीं वाला है। तो ये भी एक जो थी मिस्टेक वो मैंने पकड़ ली थी पहले ही अपने फ्रेंड्स की गलतियों को एनालाइज़ करके। सो मैंने फिर विज़न हो गया, फोरम हो गया, जितने भी इंस्टीट्यूट थे, जितने भी पॉसिबल हो सकते थे, मैं उनके मॉक टेस्ट जो है वो लगाया करती थी एंड इसके थ्रू मेरी एक स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप हो गई थी। सो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जो मेरा एक स्वीट स्पॉट है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाला, वो 70 टू 80 क्वेश्चंस का रहने वाला है। मैं इससे ज़्यादा जो है अटेम्प्ट नहीं करूँगी, अगर मैं इससे ज़्यादा करती हूँ तो मेरे डेफिनिटली नेगेटिव में जाएँगे। दूसरी चीज़ ये थी कि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो ऐसे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते थे जिसमें वो सिर्फ़ एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो बाकी 3 में से भी वो गेस वर्क लेते थे। मैंने इस चीज़ को भी ट्राई किया बट मेरे हमेशा इस चीज़ से नेगेटिव ही मार्क्स गए हैं। तो ये भी आपकी एक स्ट्रैटेजी ही होती है जो सीखनी होती है और ये मैंने सीख ली थी मैंने अपने मॉक टेस्ट के थ्रू ही कि अगर 50-50 वाला है, अगर मैं 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रही हूँ और बाकी 2 में से अगर मुझे आंसर निकालना है, तो मेरा आंसर वो सही हो सकता है, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो हाई थी। तो ये वाली काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक टेस्ट के थ्रू ही बनी थी। तो ये चीज़ हुई एंड आउट मतलब आई थिंक 100 मॉक टेस्ट देने के बाद में फिर मैंने अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था। इस बार थोड़ा मैंने और ज़्यादा वैल्यू एडिशन किया था। मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी हेल्प ली थी। स्पेशली इकोनॉमिक्स में राउज़ आईएएस का एक यूट्यूब पे कंटेंट था बजट एंड इकोनॉमिक्स सर्वे का, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी बिकॉज़ उन्होंने बेसिक चीज़ें भी काफ़ी कवर करी थी। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी अबाउट इकोनॉमिक्स। तो मैंने ये चीज़ का अपने उसमें वैल्यू एडिशन किया था। इसी के साथ अब मैंने मैराथन वीडियोज़ देखना चालू कर दिया था, जैसे ओनली आईएएस वगैरह है या फिर कोई भी दूसरा हो गया है कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर वो मैराथन वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था
बिकॉज़ वो लास्ट 6 मंथ्स या लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स सिर्फ 10 टू 12 आवर्स में कवर करके दे रहे थे, या फिर लेट्स से कोई पूरा एंटायर सब्जेक्ट हो गया, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है, तो 6 से 8 घंटे की मैराथन वीडियो में एंटायर सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जा रहा था। तो आई फाउंड दैट वेरी यूज़फुल, बिकॉज़ उससे मैंने अपना एक बार जब अपने नोट्स रिवाइज़ कर लिए हैं, उसके बाद अगर मैं मैराथन वीडियो देख रही हूँ, तो अगर कोई वोकली मुझे वही सेम चीज़ बोल रहा है, तो वो मेरे दिमाग में ज़्यादा देर तक बैठ रही थी। तो दिस वाज़ ऑल्सो अ चेंज जो मैंने किया था अपने फर्स्ट से लेकर के सेकंड अटेम्प्ट तक, कि मैंने मैराथन वीडियोज़ भी देखे थे। मैंने यूट्यूब का काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ लिया था इसमें। और तीसरी चीज़ थी कि मैंने करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो पढ़ने चालू किए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगेन आई मेड अ ब्लंडर कि मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। मुझे ऐसा लगता था कि जो कोचिंग से या कुछ भी मिल रहा है दैट शुड सफिस, और वो इनफ होगा मेरे इसमें करंट अफेयर्स का कवर करने के लिए। बट आई वुड एडमिट कि ऐसा नहीं होता है। अगर हम साथ ही साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो इससे ना सिर्फ़ एक करंट अफ़ेयर्स का सोर्स मिल रहा है, बट ऑल्सो मेरा जो माइंड था वो साथ ही साथ डेवलप हो रहा था आंसर राइटिंग के लिए भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स के लिए भी एंड सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए भी। तो ये जो तीनों चीज़ें थी वो मेंस में मुझे काफ़ी ज़्यादा काम आई थी। इनफैक्ट मैं 3 अखबार पढ़ने लग गई थी एक टाइम पर, एंड आई नो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, बट इस चीज़ का मुझे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ था। सो इट वाज़ द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड द इकोनॉमिक टाइम्स, तीनों के सब्सक्रिप्शन मैंने ले लिए थे। तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रही थी। दूसरा जो चेंज लाया था मैंने अपने नोट मेकिंग पर था। पहले मैंने सारे हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, बट इस बार अब जो भी मैं नया पढ़ रही थी, लेट्स से कि अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, तो अब मैं अपने नोट्स डिजिटल फॉर्मेट में बनाने लग गई थी, एवरनोट पे या पावर पॉइंट पे। बिकॉज़ आई रियलाइज़्ड कि अगर नोट्स डिजिटल होंगे तो मैं उनको बाद में चेंज कर सकती हूँ, या कोई एरर भी हो जाता है या कुछ नया भी ऐड करना होता है, तो ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। तो मैंने शिफ्ट कर लिया था, मैंने डिजिटल नोट्स बनाए थे। सो दिस वाज़ अनदर थिंग जो मैंने चेंज करी थी। तो उसके बाद जैसा आई टोल्ड कि प्रीलिम्स हुआ एंड आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स आल्सो उस टाइम पे। फिर जो मेंस की तैयारी थी, अब मेंस की तैयारी के लिए आई थॉट कि द सेम स्ट्रैटेजी वुड वर्क जो कि प्रीलिम्स में काम करी थी, व्हिच वाज़ गिविंग 100 मॉक टेस्ट। बट ये चीज़ काम नहीं करी, एंड आई एम टेलिंग द रीज़न, बिकॉज़ जो मैं पहले दिन लिख रही हूँ 3 घंटे, अब ऐसा हो रहा था कि 24 घंटे हैं मेरे पास में, एंड अगर मैं 3 घंटे का पेपर लिख रही हूँ, उसके बाद में अब क्योंकि मेरे को सारा का सारा रिवाइज़ भी करना था मेंस का सिलेबस, तो मैं बाकी के दिन मेंस का सिलेबस रिवाइज़ कर रही हूँ। अगले दिन मैं फिर 3 घंटे लिख रही हूँ, एंड उसके बाद में फिर अगेन रिवाइज़ कर रही हूँ। तो जो एक एनालिसिस वाला जो पार्ट था, जो कि आना चाहिए था कि मैंने इन 3 घंटे में लिखा क्या है, एंड क्या मैं क्वेश्चन्स की डिमांड को एड्रेस कर रही हूँ या नहीं, या क्या होना चाहिए, तो वो चीज़ हो ही नहीं पाई थी। सो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, बिकॉज़ अगर मैं कंटीन्यूअसली लिखे जा रही हूँ एंड मुझे कोई यही नहीं समझ आ रहा है कि मुझे इम्प्रूव क्या करना है या मुझे नया एक्सपेरिमेंट क्या करना है, तो जो मैं डे 1 पे लिख रही हूँ, वही मैं डे 90 पर लिख रही हूँ, जो कि मेन से जस्ट पहले वाला दिन होगा। सो वो चीज़ जो है वो प्रीलिम्स वाली वो बिल्कुल भी यहाँ मेरे लिए काम नहीं करी थी। बट लकीली मैंने मेंस तो क्लियर कर लिया था, ऑल्दो इट वाज़ जस्ट 5 मार्क्स जिससे मैंने वो क्लियर किया था, और ये मुझे बहुत बाद में पता चला था ऑब्वियसली। जो मैंने अपनी आंसर्स में इंक्लूड किया था, दैट वाज़ माय विलेज विज़िट का एक्सपीरियंस। जो मैं विलेजेस में विज़िट किया करती थी अपनी मदर के साथ में, और उधर जो मैं ऑब्ज़र्व करती थी चीज़ों को कि कौन-कौन से टाइप के ग्रीवेंसेस हैं। बिकॉज़ हमारे सिलेबस में इट्स डेडिकेटेडली रिटन कि पॉवर्टी, हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑल। तो मैं यहाँ इन वाले टॉपिक्स पर अपना जो विलेज विज़िट वाले एग्ज़ाम्पल्स थे, इनको स्पेसिफिक केस स्टडी बना के आंसर्स में लिखती थी। तो ये एक जो पॉइंट था वो बहुत यूनिक था, एंड डेफिनिटली और कोई ने नहीं किया होगा ये चीज़। तो ये मैंने जीएस 2 में भी किया, जीएस 3 में भी किया, जीएस 4 एंड ऑप्शनल में भी किया। तो इस वजह से आई बिलीव कि मेरे मार्क्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए थे फ्रॉम 2022 टू 2023 अटेम्प्ट। सो दिस वाज़ अबाउट माय मेन स्ट्रैटेजी। उसके बाद में इंटरव्यू की जब बात आती है, इंटरव्यू के लिए आई वाज़ टोल्ड कि यू नीड टू रिमेंबर और यू नीड टू नो एवरीथिंग जो भी आप अपने डैफ में लिखने वाले हैं। तो एक चीज़ मैंने बैडमिंटन लिखी थी, बिकॉज़ मैंने कॉलेज में वो प्ले किया था। तो बैडमिंटन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो हो सकती है कि रूल्स क्या है, साइज़ क्या होता है, ये रैकेट्स कैसे बनते हैं, मटीरियल क्या होता है, कौन-कौन खेल रहा है, एवरीथिंग ए टू ज़ेड अबाउट बैडमिंटन वो प्रिपेयर किया था। मेरी जो हॉबी थी एक्सप्लोरिंग ग्रीवेंसेस वाली, उसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। उसके बाद में जो मेरा सिविल इंजीनियरिंग जो कि जिसमें बीटेक करी थी, वो एक काइंड ऑफ पेन पॉइंट था उसको प्रिपेयर करना, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया था इंजीनियरिंग से दूर हुए हुए। तो इस पॉइंट पर जो मेरे कॉलेज के ही जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प करी थी इस सब्जेक्ट को वापस से रीगेन करने में। मैं काफ़ी टाइम ऐसे बात करते थे, हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चन्स हो सकते थे। तो माय कॉलेज फ्रेंड्स दे यूज्ड टू गाइड मी कि इस तरह से हो सकता है। उसके अलावा स्टेट के बारे में प्रिपरेशन, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में या डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो भी जो फेमस चीज़ हो सकती है, या फिर बीकानेर जहाँ से मैं आई हूँ, इट बीइंग अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो एवरीथिंग अराउंड दैट वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था।
उसके बाद में करंट अफेयर्स वाली बात, बिकॉज़ 5 बोर्ड मेंबर्स होते हैं वहाँ पे एंड वी नेवर नो कि 5 बोर्ड मेंबर्स 5 अलग-अलग न्यूज़पेपर पढ़ के भी आ सकते हैं। सो जिस टाइप के क्वेश्चन्स मुझे ऐसे पता चलता था कि जिस टाइप के क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि आज ही इंडियन एक्सप्रेस में से पूछा गया है, कल ही हिंदू में से पूछा गया है, परसों ईटी में से पूछा गया है। तो इस तरह से जो मेरा इंटरव्यू वाला फ़ेज़ था, तब मैं 4 न्यूज़पेपर पढ़ती थी। 3 बीइंग तो यही, और चौथा जो मेरा लोकल न्यूज़पेपर होता था, बिकॉज़ उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती थी कि लोकली विद इन राजस्थान एंड विद इन बीकानेर क्या चीज़ चल रही है। तो इस तरह से जो एक अप टू डेट होती है करंट अफेयर्स वाली चीज़, वो मेरी रही थी। इस टाइम पर 6 लोग का एक पीयर ग्रुप बन गया था मेरा आफ्टर मेंस, एंड वो 6 लोग जो है वो उस एमएमपी वाले ग्रुप से ही मैंने एक्सट्रैक्ट किए थे। तो दीज़ 6 पीपल हम साथ में मिलकर के पढ़ाई करते थे इंटरव्यू के में, और हम रोज़ रात को 10 से लेकर के 11:30 फॉर 1 एंड अ हाफ आवर्स वी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर, जो भी हमारे प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये सब हम प्रोसेस करते थे, इस वजह से हमारे इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट माय 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, एंड 3 इयर्स ऑफ जो जर्नी रही है। इसमें काफ़ी डिप्रेसिव पॉइंट्स भी आए थे, मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं इस जर्नी को कंटिन्यू करना भी है कि नहीं करना है। तो एक जो एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस से जो मैं गुज़रती थी, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वुड लाइक टू मेंशन कि आई हैड पेट डॉग्स, तो 2 ऑफ देम, तो वो काफ़ी हेल्प करते थे। कोई भी मुझे इश्यू होता था, आई यूज्ड टू टॉक टू देम, ऑब्वियसली दे कुड नॉट रिप्लाई, बट जिस तरह से वो दोनों सुनते थे मुझे कि हाँ, इसको कुछ तो हुआ है, शी इज़ ट्राइंग टू से समथिंग, तो मुझे उससे काफ़ी स्ट्रेस रिलीव होता था। आई यूज्ड टू हग देम कि हाँ, ठीक है, कुछ हुआ है, मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, तो आई यूज्ड टू जस्ट गो टू देम एंड उनसे बातें करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। तो एक जो मेंटल हेल्थ वाला एक पॉइंट होता है कि आपको अपनी स्ट्रेस फ्री रखना होता है, अपने दिमाग को शांत रखना होता है पूरी जर्नी में, बिकॉज़ हम सारे टाइम जो है वो अपवर्ड स्टेयर्स जो है वो क्लाइंब नहीं कर सकते हैं। कभी ना कभी डाउनवर्ड फेज़ आते ही हैं लाइफ में, एंड पहली चीज़ यही कि मेरी ये पेट डॉग्स वाली जो चीज़ थी उसने मुझे हेल्प किया। दूसरी वाज़ अबाउट बैडमिंटन, एंड ये जो विलेज विज़िट वाली चीज़ थी, इससे भी मुझे एक थोड़ा एक रिलीफ़ मिल जाता था, बिकॉज़ दूसरी चीज़ मैं कर रही हूँ अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई। तो इस वजह से मुझे हेल्प होती थी मेरे को खुद को काम डाउन रखने में, एंड अनदर थिंग वाज़ टॉकिंग विद पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो ये चीज़ मैंने करी है। इनिशियली इतना नहीं करती थी एंड इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट भी हुआ था। आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्टार्टेड एक्चुअली लिविंग माय लाइफ़, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सब चीज़ें अपनी कट ऑफ कर दूँगी एंड मैं सिर्फ़ पढ़ाई पर फ़ोकस करूँगी, ऐसा नहीं था। मैंने सारी चीज़ें एक लिमिट में एन्जॉय करनी भी चालू कर दी थी। मेरे ब्रदर की वेडिंग भी होनी थी जब मेरे लास्ट इस थर्ड अटेम्प्ट में, मैंने उसको भी अपना पूरा टाइम जो है वो डेडिकेट किया था, एंड इस तरह से मेरी जो एक मेंटल हेल्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव रही थी। सो दिस वाज़ अबाउट माय जर्नी कि किस तरह से मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को भी बैलेंस किया, किस तरह से मैंने 3 अटेम्प्ट्स भी दिए एंड डिप्रेसिव फेजेस आए भी लाइफ में, बट मेरे पास में एक स्ट्रेंथ थी, एक कॉन्फिडेंस था, एक जज्बा था उसको ओवरकम करने का एंड अल्टीमेटली वो अचीव करने का, जिसका मैंने हमेशा से सपना देखा था। सो आई होप कि मेरी इस जर्नी से आपको भी लर्निंग्स मिले होंगे एंड आप उसको खुद की जर्नी में इनकलकेट करें।